नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। टीवी, बाइक और 15,000 रुपए कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया। दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर 80 हैरान। कहा, कानून में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या से संबंधित है। वहीं धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला से क्रूरता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 15 दिसंबर 2025 को देश में सामने आ रहे दहेज के मामले को लेकर चिंता जताई और कहा कि मौजूदा कानून अप्रभावी और दुरुपयोग दोनों से ग्रस्त है और ये बुराई अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में सुनवाई कर रहा था उसमें 20 साल की एक युवती को दहेज के लिए उसके पति और सास ने उसे केरोसिन का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दहेज मामलों से निपटने के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हुए हाईकोर्ट को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B और 498A के तहत लंबित मामलों की संख्या सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तक का पता लगाने के समेत कई निर्देश जारी किए ताकि उनका शीघ्र निपटान किया जा सके। कोर्ट ने दहेज को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि इसकी वजह से एक 20 साल की युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ 20 की युवती को जघन्य और दर्दनाक मौत के जरिए दुनिया से विदा कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता शादी में उसके ससुराल वालों की इच्छाइयों को पूरा नहीं कर सके। क्या उसकी अहमियत सिर्फ एक कलर टीवी, एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए कैश के बराबर थी जो उसका परिवार नहीं दे सका? भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या से संबंधित है। वहीं धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला से क्रूरता से संबंधित है। यह मामला 24 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्यों को भी सभी स्तरों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आवश्यकता बदलाव पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साल 2001 में एक महिला समेत 2 आरोपियों को बरी कर दिया था। नसरीन की शादी अजमल बैग से हुई थी। शादी के बाद अजमल और उसका परिवार नसरीन से दहेज की मांग करने लगा। उन्होंने एक कलर टीवी, एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए कैश की मांग की, जिसके लिए वे सालों तक उसको प्रताड़ित करते रहे। साल 2001 में नसरीन को उसके पति और ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया और आखिर में उस पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। जब नसरीन के मामा पहुंचे तब तक नसरीन मर चुकी थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अजमल और उसकी मां को IPC की धारा 304B और 498A के तहत जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, जहां हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2003 को यह कहते हुए राहत दे दी कि नसरीन के मामा घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, इसलिए उनकी गवाही नहीं मानी जा सकती। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार कर ली और मामले में अजमल और उसकी मां की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 94 वर्षीय महिला दोषी को कारावास की सजा नहीं दी। कोर्ट ने अजमल को निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए 4 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही इस मामले में आरोपियों को आखिरकार सजा मिल गई है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसा नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमरावती खबर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।